नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 27 नवंबर को रायपुर में कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार के स्तर पर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां लगातार हो रही हैं। चुनाव आयोग मतदाता सूची बना रहा है। सरकार के स्तर पर कुछ कार्यवाहियां बची हुई हैं, उन कार्यवाहियों को जल्द से जल्द पूरा करके नगरीय निकाय के चुनाव कराए जाएंगे। कैसी है तैयारियां और क्या क्या हो रही है तैयारी, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं चुनावी तैयारी, नगरीय निकाय की बारी। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की हलचल होती दिख रही है। माना जा रहा है कि दिसंबर के महीने में वोटर लिस्ट का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद चुनाव आयोग निकाय चुनाव की घोषणा कर सकता है, जिसके बाद राज्य में आचार संहिता लग सकती है, क्योंकि 6 जनवरी तक छत्तीसगढ़ के निगमों और पालिकों में नया कार्यकाल शुरू होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिसंबर और जनवरी के बीच में ही छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। 11 दिसंबर तक निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन होना है। सुनिए अरुण साव उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां सरकार के लेवल पर लगातार हो रही है। चुनाव आयोग मतदाता सूची बना रही है और सरकार के स्तर पर जो तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां हो रही है। कुछ और कार्यवाहियां बची है, उन कार्यवाहियों को जल्द से जल्द करके नगरीय निकाय के चुनाव होना। अगर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराया जाता है तो फिर निकाय चुनाव जनवरी तक टल सकते हैं, क्योंकि फिर राज्य सरकार कैबिनेट बुलाकर एक्ट में संशोधन करेगी और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा। ऐसी स्थिति में चुनाव टल सकते हैं। वहीं ऐसी स्थिति में निकायों में प्रशासक बैठाने पड़ेंगे। ऐसे में फिलहाल कयासों का दौर जारी है। सुशील आनंद शुक्ला, संचार विभाग अध्यक्ष, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है। सरकार को इस बात का एहसास है कि पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ वातावरण है। नगरीय क्षेत्रों में जो इन्होंने वादा किया था, महिलाओं से जो वादा किया था, युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, किसानों से पंचायत क्षेत्रों में धान खरीदी का जो वादा किया था, उसमें असफल साबित हो रहे हैं। इसीलिए सरकार चुनाव में जाने का साहस नहीं जुटा पा रही है और नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव को आगे बढ़ाने की कवायद शुरू की गई है। आगे बढ़ाने की कवायद शुरू की गई है, ऐसा कहना है सुशील आनंद शुक्ला की। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर किरण बघेल, प्रवक्ता बीजेपी, अभिमन्यु मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, नागेंद्र वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे डॉक्टर किरण बघेल, प्रवक्ता बीजेपी। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी सरकार कर रही है और जल्द ही ये सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। क्या लगता है आपको कि सरकार कुछ नियमों में संशोधन करके पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराएगी, या नगरीय निकाय चुनाव हो जाएंगे उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे? क्या लगता है आपको? देखिए देवेंद्र जी, जिस प्रकार से मोदी जी और हमारी केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की पैरवी कर रही है, उसके मद्देनजर अगर एक साथ, मुझे अंदाजा है कि ये दोनों चुनाव एक साथ होंगे और बहुत सहूलियत भी होगी। कि मुझे लगता है समय जो कि बहुत कीमती है हमारे वोटर्स की भी और नेताओं की भी, तो समय और पैसे और एनर्जी की कहीं ना कहीं जो वेस्टेज है वो रुकेगा। ये तीनों चुनाव एक साथ होंगे तो सही गति मिलेगी हमारे चुनाव अभियान को भी। और जो अलग अलग चुनाव थे जिसमें फिर से
शासकीय तंत्र को इस पे लगना पड़ता है और लोगों को भी लाइन लगाना पड़ता है, तो इससे भी आम जनता बचेगी। अगर दोनों चुनाव साथ में होते हैं तो बहुत सारे जो चीजों पर निर्भर करती है या प्रभावित करती है चुनावों को, जो कुछ निर्णय या कुछ भी ऐसा माहौल, तो मुझे लगता है इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है अगर एक चुनाव हो तो बहुत अच्छा है, और बाकी हमारी सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या नीति है। मुझे लगता है अगर एक साथ चुनाव तो ज्यादा बेहतर होगी सरकार के लिए भी और मुझे लगता है जनता के लिए। एक साथ चुनाव हो तो ज्यादा बेहतर होगा। डरने की बात कर रहे थे देवेंद्र जी, तो ऐसी कोई बात नहीं। हमने जितने प्रमुख वादे किए थे मोदी की गारंटी के तहत, चाहे वो पीएससी घोटाले में सीबीआई जांच की बात करें, जांच ही नहीं हो रही बल्कि इसके मुख्य अभियुक्त टामन सोनवानी जी की गिरफ्तारी हुई है। 31 रुपए क्विंटल धान की बात करें, महतारी वंदन योजना की बात करें, तो जितने वादे हमने किए थे वो पूरे कर रहे हैं। और युवाओं की रोजगार की बात करें सुशील आनंद जी, तो हर विभाग में नौकरियां की भर्ती शुरू है। यहाँ तक कि इनके कार्यकाल में रुके हुए 2018 के आरक्षक भर्ती को भी हमने रिजल्ट घोषित कर दिया। तो मुझे लगता है हम है भाजपा ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कांग्रेस ज्यादा भयभीत है, इसलिए उलूल जुलूल बयान दे रही जी, उल जुलूल बयान दे रही है, कांग्रेस भयभीत है। चलिए ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यही है कि अगर जो एक साथ चुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, तो वास्तव में धन बल और श्रम बल दोनों की बचत हो सकती है। अभिमन्यु मिश्रा जी, अगर जो इस तरह के चुनाव हो रहे हैं तो साथ ही चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में आपका क्या कहना है, कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? जी देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। जी नमस्कार। और मेरे साथी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार जी। ये देखिए, जहां तक चुनाव एक साथ कराने, अलग अलग कराने की बात है, कांग्रेस पार्टी तो किसी भी तरह से चुनाव लड़ने को तैयार है जिस प्रकार से करे, लेकिन जो देरी हो रही है उससे जरूर नुकसान हो रहा है। इनको समय से सारी प्रक्रिया करनी चाहिए। ये तो अभी तक आरक्षण भी नहीं ला पाए हैं, ना ही इन्होंने अभी तक कोई तारीख तय की है, ना ही ये भी तय किया है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किस प्रकार से महापौर का चुनाव होगा। और सीधी सी बात है, जिस प्रकार की अभी परिस्थिति प्रदेश में चल रही है और जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है और लोगों का आक्रोश और असंतोष जिस प्रकार से सरकार के ऊपर है, चाहे आप आपराधिक मामले देख लीजिए, 150 से ऊपर 10 महीनों में हत्याएं हो चुकी है, लगातार बलात्कार के किस्से सामने आ रहे हैं। अभी हाल में हमने देखा मुख्यमंत्री की गाड़ी के सामने कूदकर एक महिला ने गुहार लगाई और अपनी आप बीती सुनाई। तो ये सारी चीजें देखना बहुत जनता के लिए पीड़ादायक होता है और इससे जो माहौल, डर का माहौल जो प्रदेश में फैला हुआ है, उसके बाद चाहे आप किसानों के बारे में देखें, किसानों को भी धान बेचने में कितनी परेशानियां सामने आ रही हैं, चाहे वो टोकन कटाने से लेके आगे पूरा एक मुश्त कहीं पेमेंट नहीं मिलता, तो कहीं पे उनको बारदाने की परेशानी, तो कहीं पे पानी की परेशानी, इस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं। ये लोग अमृत मिशन और नल जल मिशन की बात करते हैं, तो आज ही मैं एक न्यूज चैनल में देख रहा था कि 25,000 परिवारों को पानी मिलना बंद हो गया है जगदलपुर में, क्योंकि ठेकेदार को 25 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ। तो इस प्रकार के जो खोखले विकास के वादे और खोखले विकास की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, वो जनता के सामने 10 महीने में आ चुका है। और जो इनके नेता हैं, जो इनके मंत्री हैं, उनकी कार्यशैली और उनकी अयोग्यता भी पब्लिक जनता के सामने आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर है, वो समीकरण अपना पहले उनको चुनाव से और धन बल से और इस प्रकार की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खुद देखें, इनको अगर सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग होने से फर्क पड़ता तो ये बिना मतलब के रायपुर दक्षिण का उपचुनाव न कराते, पहले ही सुनील सोनी जी को विधानसभा लड़ा देते और पहले ही इनको बृजमोहन अग्रवाल जी का रोक देते हैं लोकसभा लड़ने के लिए। तो ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। जहां इनकी राजनीतिक हेतु जहां स्पष्ट होता है, वहीं पे ये लोग रुकते हैं या फिर कोई भी किसी प्रकार की जो ये चीजें करते हैं अपने राजनीतिक हितों के लिए करते हैं, उसके अलावा कोई इनकी सोच नहीं होती। चलिए, राजनीतिक हितों के लिए करते हैं, इसके अलावा कोई सोच नहीं होती। नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जैसा कि अभी आपने दोनों हमारे मेहमानों को सुना, डॉक्टर किरण बघेल जी कह रही हैं कि अगर जो दोनों चुनाव एक साथ हों तो धनबल और श्रम बल दोनों की बचत होगी, जबकि अभिमन्यु मिश्रा जी का कहना है कि इस तरह की कोई भावना नहीं होती, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए ये करते हैं। क्या लगता है आपको नागेंद्र वर्मा जी?
देखिए, दोनों के अपने अपने कयास है चुनाव को लेके, जबकि वास्तविकता कुछ अलग ही है। इस पे उच्च स्तरीय मंथन हो रहा है। जैसे कि चुनाव प्रक्रिया की बात अगर हम कहें कि महापौर के चुनाव को लेके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली, इस पे विचार मंथन प्रक्रिया अधीन है। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में देखें तो यहाँ नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये इनकी संख्या बड़ी है और तकनीकी रूप से एक साथ चुनाव करा पाना मुझे लगता है संसाधनों की कमी के कारण संभव नहीं है। इतने ज्यादा संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था यहाँ एक साथ चुनाव के लिए तो मुझे लगता है कि नहीं कराई जा सकती। तो संभवतः ऐसा मुझे लगता है। चुनाव की बात अगर हम कहें शहरी क्षेत्रों में, तो मुझे लगता है कि जी आयोग जो है इसके लिए अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। मतदाताओं की सूची को भी अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। उसमें भी जो कुछ नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया की बात आ रही है, उस पर भी कांग्रेस ने कमेंट किए हैं, उस पर भी उन्होंने बात करी है कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये चूंकि मुझे लगता है कि सैद्धांतिक रूप से जो नए मतदाता हैं उनको अवसर मिलता है, जब वो आयु हो जाती है मतदान करने की, तो उनको एक अवसर, वो जो चुनाव सबसे निकट पड़ता है वो उस हिसाब से तो उन्हें अवसर देने की प्रक्रिया है। अब दूसरी चीज अगर हम कहें कि अगर दोनों चुनाव एक साथ कराए जाते हैं और नगरीय निकाय चुनाव को आगे बढ़ाया जाता है और उसमें प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है नगर निगम में, ये चिंता कांग्रेस को ज्यादा है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि अधिकारी जब वहां बैठेंगे तो बीजेपी अपने हिसाब से काम कराएगी और विकास के कार्यों को लेके श्रेय लेगी। इसका असर जो है मतदाताओं पे पड़ेगा और वोटिंग जो है वो बीजेपी के पक्ष में होने की बात वो सोचते हैं, मुझे लगता है। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है आज के दौर में। चूंकि एक चीज और समझ लेनी चाहिए कि चाहे वो पंचायत चुनाव हो या नगरीय निकायों का चुनाव हो, इन चुनावों में ये चुनाव जो है वो सीधे उन प्रत्याशियों के होते हैं जो आम जनता के बिल्कुल निकट होते हैं, उनके बिल्कुल अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जो होते हैं वो प्रत्याशी होते हैं, वो दूर दराज के होते नहीं। तो इस चुनाव में उनके जीत हार का जो असर है वो उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र, इन सारी चीजों पर निर्भर करता है कि वो मतदाताओं को अपने व्यक्तिगत उनके जो वायदे हैं, काम करने की बातें हैं या जो उनका कमिटमेंट है या हैं कि वो प्रत्याशी को प्रभावित कर ले। तो मुझे लगता है कि ये चीजें भी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। कांग्रेस को इसको लेके ऐसा नहीं सोचना चाहिए और बीजेपी ऐसा कोई फायदा इसमें उठा नहीं सकती। आज हाईटेक है समय और सारे मतदाता जो है प्रबुद्ध है और अपने निकट की समस्याओं को सुलझाने के लिए उनको निकट का ही व्यक्ति सेवक के रूप में, आजकल ये नई ट्रेंड आई है कि जीत के नेता जो है वो दूर चले जाते हैं, वो चीज अब खत्म हो गई। अब जनता उनको सेवक के रूप में ही देखना चाहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर किरण बघेल, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की बात जहाँ तक सरकार कर रही है और सोच रही है, और आप कह रहे हैं कि ये लाभदायक होगा, लेकिन श्रम बल अधिक लगेंगे एक ही साथ, तो क्या यह संभव हो पाएगा? इतनी क्षमता है? मुझे लगता है रेमिनेटी मोदी है तो मुमकिन है। जहां 370 धारा हटाना इस समय में असंभव लगता था, जब महतारी वंदन योजना की हमने बात की थी तब भी सबको लगता था कि ये संभव नहीं है, इतनी बड़ी मात्रा में महिलाओं को उनके खाते में 1000 देना। तो मुझे लगता है मोदी है तो मुमकिन है। डबल इंजन की सरकार है और अगर अच्छे नजरिए से, अच्छी नीति और नियत से किया जाए काम, तो मुझे लगता है ये भी संभव है। जैसे कि मैंने फिर कहा कि जो कहा धन बल और बहुत सारी चीजें इफेक्ट बचेंगी, पैसे भी बचेंगे। जो शासकीय तंत्र किया जाता
लोगों को नहीं, सुरक्षा के भी नहीं, सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम करने होंगे, कर्मचारियों की भी पूरी व्यवस्था इससे बचेंगे। हमारी सरकारी तंत्र को पूरा लगना पड़ता है और एक साथ आचार संहिता लगेगा और एक साथ आचार संहिता हटेगा तो विकास एक साथ होंगे। तो मुझे लगता है जनता के हित में ये अच्छा फैसला रहेगा। बाकी आगे भविष्य के गर्भ में है कि एक साथ होंगे या अलग अलग होंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। अभिमन्यु मिश्रा जी, ये तो लाभ ही लाभ दिख रहा है और मोदी है तो मुमकिन है, कह रही हैं कि अगर श्रम बल ज्यादा लग रहा है तो हर चीज मुमकिन है, हो सकता है, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है। तो सारे लाभ ही लाभ दिख रहे हैं। ऐसा अंदेशा आपको क्यों हो रहा है, कांग्रेस को क्यों हो रहा है कि ये अपने लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए एक साथ चुनाव करा सकते हैं? जैसा कि अभी नागेंद्र जी ने भी कहा कि इसमें बहुत ज्यादा लाभ नहीं ले सकती बीजेपी, क्योंकि जो प्रत्याशी होते हैं अपने करीब के होते हैं, उनके कृत्य जो होते हैं सभी लोग जानते हैं, उनके स्वभाव को सभी लोग जानते हैं और इस आधार पर जो है चुनाव होता है और विजय श्री मिलती है। जी, तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा कि जी देवेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण बात अभी नागेंद्र जी ने रेखांकित करी कि चाहे हो सकता है कि राजस्व की बचत हो एक साथ कराने में चुनाव, लेकिन जो मैन पावर है वो मैन पावर ज्यादा लगेगा, ज्यादा कर्मचारियों को एक साथ, वही कर्मचारी देखिए आप होते जो नगरीय निकाय में काम करेंगे, उसके बाद फिर वो पंचायत चुनाव में भी काम करेंगे। तो जरूर बिल्कुल ये तो सही बात है कि बहुत ज्यादा उसमें मैन पावर लगेगा जरूर। और जिस प्रकार से जो राजनीतिक फायदे की बात कर रहे थे वो भी नागेंद्र जी ने अभी बताया कि जिस प्रकार से ये लोग अभी 6 जनवरी को तो पूरा हो रहा है मेरे ख्याल से महापौरों का कार्यकाल, तो इनको प्रशासक बैठाने पड़ेंगे नगर निगम में। उसके बाद नगर निगम में अपने प्रशासक बैठा के अपने हिसाब से समीकरण सेट करना और उसके बाद जो विकास कार्यों का श्रेय लेना, चाहे वो पुराने महापौर के कार्यकाल के स्वीकृत हो उसका श्रेय लेना, तो ये सब प्रकार की चीजें भारतीय जनता पार्टी करती है। और आप देखेंगे अभी हाल की स्थिति भी ये है, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी चाहे धनबल के मामले में हो उसमें कमजोर जरूर है कांग्रेस पार्टी, लेकिन हम जो है ईमानदारी से चुनाव लड़ने का काम करते हैं, अपने विचारधारा को लेकर के चुनाव लड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल जो पंचिंग पॉइंट था, जो वास्तव में वो जो दुखती रग है उस पे आपने हाथ रखा है कि अगर जो पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ होंगे तो चुनाव जनवरी के सिवाय आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसमें प्रशासक नियुक्त करने पड़ेंगे नगर निकायों में, और प्रशासक जब नियुक्त होंगे तो उसके अनुसार कुछ होने की संभावनाएं हैं। नागेंद्र वर्मा जी, ये जो संभावनाएं जता रहे हैं, जो दुखती रग है कांग्रेस की कि ये हो सकता है अगर एक साथ चुनाव हो, तो इसकी कितनी संभावनाएं बनती हैं? हालांकि प्रशासक तो नियुक्त होंगे जब एक साथ चुनाव होगा तो नगरीय निकायों में, तो उनकी जो संदेह है कितना जायज संदेह है? जी 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 नागेंद्र वर्मा जी, क्या कर रही है चिंता, नाहक चिंता है, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। अगर बढ़ते भी हैं चुनाव की डेट नगरीय निकाय की बढ़ा के नगर पंचायत या जिला पंचायत चुनाव के साथ कराया भी जाता है, तो मुझे लगता है कि ऐसा एक तो तकनीकी रूप से मुझे संभव दिख नहीं रहा है, पर अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है, ये थोड़ा सा मामला तब आ जाता है जब जीत और हार का अंतर बड़ा करीबी होता है। ऐसे में कांग्रेस को ये जरूर सता रहा होगा कि कहीं न कहीं प्रशासक जो होंगे उनके अनुसार कुछ मामला गड़बड़ सड़बड़ कर दिया जाएगा। पहले से जो प्रशासक नियुक्त होंगे अपने अनुसार अधिकारी वहां पर बिठा दिए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, इस तरह की तमाम बातें होती हैं और ये डर है शायद कांग्रेस का। जी जी, पर चिंता की बात यही है कांग्रेस को कि इस तरीके की परिस्थिति बन सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्होंने बेहतर काम किया है, जनता अगर उसको समझती है कि इन्होंने अच्छा काम किया है, तो उन्हें इस चीज को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। पर वस्तुस्थिति ठीक उलट है। सारे तरफ जो हम सुनते हैं ग्राउंड जीरो पे जब आप जाए, मैदानी क्षेत्रों का सर्वे करें, वार्डों में जाए और पंचायती क्षेत्रों में जाए, तो विकास जो है वो कहीं ना कहीं लंबे समय से जो डिलेल रहा है। शहरों में भी आप देखिए तो साफ सफाई की व्यवस्था, जिस चीज को लेकर हमेशा ये बात कही जाती थी कि अच्छी सड़कें हम देंगे, मच्छर
मुक्त हम शहर बनाएंगे, धूल गंदगी से बचाएंगे, वो सारी चीजें होती दिखती नहीं है। इसलिए मुझे लगता है हम मतदाता जो है वो हर बार नए प्रत्याशी को अवसर भी देते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ, क्योंकि ये समस्या उनके साथ उनको दो चार होना पड़ता है, तो वो हर बार एक नए प्रत्याशी को आजमाने की कोशिश करते हैं। अब वो किस पार्टी का है या किस पार्टी का नहीं है, निर्दलीय है, इन सब चीजों को, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि वो उसमें उसके व्यक्तित्व, चरित्र और उसके कृतित्व, उसकी कर्मठता को देके वोट देते हैं और उसकी प्रतिबद्धता को देखते हैं कि वो उस काम को लेके कितना सजग रहेगा, उनके साथ वो उनकी एक आवाज पे पहुंचता है या नहीं, उनके काम को सुनता समझता है कि नहीं, या जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में वो कितनी समझ रखता है। तो अगर इन सब चीजों में अगर प्रत्याशी अपने को मजबूत पाते हैं तो उन्हें डरने की क्या जरूरत। मैं तो कहता हूँ कि अगर चुनाव कल डिक्लेयर हो जाए और आपका काम अच्छा है तो आप तो कल ही जीत जाएंगे, आपको परेशानी की कोई बात ही नहीं है। तो ये सब चीजें जो है इनको जो राजनीतिक नजरिए से जो देखने की कोशिश खास तौर पे नगरीय निकाय और हम जी इसमें ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। अभिमन्यु मिश्रा जी को ही नहीं है जी डरने की आवश्यकता नहीं है। जी अभिमन्यु मिश्रा जी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं, जिस बात से आप डर रहे हैं, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। नगेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं, फिर भी आप कुछ और कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये डरने की बात बिल्कुल नहीं है, ना हम डरे हैं ना डरेंगे। आप देखिए 15 साल के रमन सिंह के शासन काल में कांग्रेस पार्टी लड़ी 15 साल में, उसके बाद उन्हें 14 सीटों में हमने समेटा। तो डरने की तो कोई बात नहीं है। हम आगे भी कोई चुनाव हारे हैं, कहीं भी हार हुई है, सतत प्रक्रिया है राजनीति में, हार जीत होते रहना, उसकी समीक्षा होगी। हम भी मंथन करेंगे क्या कमी रह गई, बिल्कुल हम लेकर के जनता के सामने जाएंगे। हारेंगे तो मंथन करेंगे ना, जीतेंगे तो मंथन नहीं करेंगे। पहले से ही आप हार मान रहे हैं क्या? मैं बताने नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने बताया आपको। आपने देखा होगा स्टेट के अंदर में विपक्षी पार्टी की सत्ता में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा उपचुनाव जीते हैं, चाहे वो रमन सिंह जी की कार्यकाल के समय में हो। हमने उस समय भी अपने महापौर बैठाए हैं, उस समय हमने वैशाली नगर का उपचुनाव भी जीता। तो कांग्रेस पार्टी डरने वाली पार्टियों में से नहीं है। वो तो आपने क्योंकि पूछा तो इनकी कारस्तानी मैंने बताने का यहाँ पे काम किया। उसके बाद ये अप्रत्यक्ष चुनाव कराए, प्रत्यक्ष चुनाव कराए, जनवरी में कराए, मार्च में कराए, कांग्रेस पार्टी तो साथ में खड़ी है। लेकिन अगर कुछ अपने हितों के लिए ये अगर नियमों को ताक में रख के कोई काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बोलने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसा कि एक और बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी कल आरक्षक भर्ती का मामला आया सामने और उच्च न्यायालय में उस पर फटकार लगाई गई, जिस प्रकार से उसमें देखा कि डीजीपी ने स्वयं लेटर लिख के अवर सचिव को कहा कि पुलिस कर्मियों के जो परिजन हैं उनको छूट दी जाए, उनका 10.9 पॉइंट है जिसके तहत उनको छूट दी जाए फिजिकल में। तो इस प्रकार की बातें होना और चीजें ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बिना जानकारी के हो जाना, तो शासन प्रशासन की चीजों में और इन सब चीजों में कभी भी करेगी भारतीय जनता पार्टी। उसमें आप नहीं कर रहे हैं सरकारी प्रक्रिया। नहीं देखिए मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ देवेंद्र जी, क्योंकि चाहे उपचुनाव हो चाहे नगर निगम के चुनाव हो, जो सत्ता सरकार रहती है, जब भी भारतीय जनता पार्टी पहले भी सरकार में रही है, ये अपने बल का, प्रशासनिक बल का उपयोग करती है उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए। जिस तरह से आपने भी कहा कि जहां कम मार्जिन होती है उस जगह काफी कुछ आगे पीछे हो जाता है। तो उस प्रकार होने की आशंका है, हो जाता है नहीं, हम तो ये कह नहीं सकते हो जाता है। नहीं बिल्कुल नहीं, हम कहीं नहीं सकते हो जाता है, होने की आशंका बनी रहती है। जैसे कि आपने आशंका बनी रहती है, मैं भी वही कहना चाहता हूँ। और ये जो भी करें हम तो इनके खिलाफ तटस्थ खड़े हैं, चाहे इनकी जिस प्रकार की भी तानाशाही हो, चाहे अफसरशाही हो, हम इनके खिलाफ तटस्थ रूप से खड़े हैं। डरने वाली तो कहीं से कहीं तक कोई बात ही नहीं। जी तो डॉक्टर किरण बघेल जी, अभिमन्यु मिश्रा जी, यानी कि कांग्रेस पार्टी डरने वालों में से नहीं है। आप जिस तरह से चुनाव कराना चाहें चुनाव कराएं और हमेशा आपको ये टक्कर देंगे। जी आप देवेंद्र जी, अभिमन्यु जी ने जितनी बातें कही उसमें से तो वो एक ही मुझे कहावत याद आ रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जैसे कि इनका ये परिकल्पना है कि दोनों चुनाव एक होने से कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे और अधिकारियों को रखा जाएगा जिससे चुनाव प्रभावित हो गई, वो स्वयं मान रहे हैं। इससे ये लगता है कि
पिछली सरकार में अरे वो जितने आपकी कारस्तानी हम मान नहीं रहे हैं, आपकी कारस्तानियां बता रहे हैं। आप क्या बोल रहे थे? अरे सुन ही रहे, आपकी कारस्तानियां बताने लगे, आपकी कारस्तानियां बता रहे हैं। मैं बता रही हूँ, आपके समय में भी विधानसभा के बाद बहुत सारे पूरे नगरीय निकाय चुनाव है, तो सभी नगरीय निकाय चुनाव में लगभग में कांग्रेस ने जीत हासिल की। तो क्या आप लोग ने उस चुनाव को प्रभावित किया? दूसरी बात, आप फिर कह रहे हैं कि हमने समय पे चुनाव करा, हमने समय पे चुनाव कराए, हम डरे नहीं, हमने चुनाव को आगे नहीं सटकाया, हमने समय पे चुनाव कराया, ईमानदारी से चुनाव कराया और जीता। आप ये क्या है, जनवरी से 4 महीना आगे ले जा रहे चुनाव को? हमने ये सब तो नहीं किया। कार्यकाल खत्म हो रहा है, कार्यकाल खत्म हो रहा है, कार्यकाल जब आप लोग खत्म हो रहा है तो उसके पहले हम लोग चुनाव क्यों नहीं करा पाए? आप लोग समय पे चुनाव नहीं। चलिए, कार्यकाल खत्म हो रहा है तो इधर समय भी समाप्ति की ओर है, समय भी समाप्ति की ओर है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव अगर जो एक साथ कराने होंगे तो उस पर कांग्रेस को संदेह है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है और ये चुनाव जो नगर निकाय चुनाव हैं उसको आगे खिसकाने के पीछे कोई राजनीतिक लाभ ले सकती है बीजेपी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अगर जो ये होता है, अभी तो इतना ही नहीं है कि ये नगरीय निकाय चुनाव पंचायत चुनाव के साथ ही होंगे छत्तीसगढ़ में, लेकिन अगर ये होते हैं तो इससे धन बल और श्रम बल की बचत होगी और जो है आचार संहिता जो लगी होती है जिससे विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं वो सिर्फ एक ही बार लगेगी, नहीं तो 2 बार लगाने पड़ सकते हैं। तो अब देखना होगा कि क्या होता है आगे। और अगर जो एक साथ चुनाव होते हैं तो क्या स्थिति होती है, एक साथ चुनाव नहीं होते हैं तो क्या स्थितियां होती हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।